स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल में। तो आज हम क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन आज हम देखेंगे। ठीक है, तो क्या है कि इसमें इंट्रोडक्शन में क्या है मैं आपको बताता हूँ। इंट्रोडक्शन को समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन पर मैंने पहले से वीडियो अपलोड कर दी है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो आइए देखते हैं कि वन फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो वन फंक्शन को हम इंजेक्टिव भी कहते हैं। तो ए फंक्शन f such that a tends to b is defined to be one or injective if the every element of set A has unique image in set B for every x1, x2 belongs to A and fx1 is equals to fx2. This implies that x1 is equals to x2 or if x1 is not equal to fx2 then x1 is not equal to x2। देखिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि हम उस फंक्शन को वन कहते हैं जिसमें जैसे कि मान के चलो ये हमारा सेट ए दिया है, ये हमारा सेट बी दिया है, तो हम उस फंक्शन को वन कहेंगे जिसमें एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ यूनिक इमेज इन सेट बी। मतलब सेट ए के सारे एलिमेंट्स का जो है यूनिक इमेज होना चाहिए सेट बी के एलिमेंट्स में। हम उस फंक्शन को वन कहेंगे, हम उस फंक्शन को वन कहेंगे जिस फंक्शन में सेट ए दिया है और बी दिया है और जो सेट ए के सारे एलिमेंट हैं उनकी यूनिक इमेज होनी चाहिए सेट बी में। सेट ए के एलिमेंट्स को हम कहते हैं प्री इमेज और सेट बी के एलिमेंट को हम कहते हैं इमेज। तो हम उस फंक्शन को वन कहेंगे जिसमें सेट ए के सारे एलिमेंट्स की यूनिक इमेज होना चाहिए सेट बी में। कहने का मतलब मैं आपको बताता हूँ कि सेट ए के जो सारे एलिमेंट्स हैं उनकी डिफरेंट सेपरेट इमेज होना चाहिए, जब जा कर के वो हमारा फंक्शन वन कहलाता है। ठीक है, और अगर ऐसा कोई फंक्शन दिया है जिसमें सेट ए के एलिमेंट्स हैं और उनकी डिफरेंट इमेज नहीं है, यूनिक इमेज नहीं है, तो वो हमारा फंक्शन वन नहीं कहलाएगा, वो हमारा फंक्शन मैनी वन कहलाएगा। कहने का मतलब यूनिक इमेज का मतलब मेरा ये हुआ कि अगर हम f1 फंक्शन को देख लेते हैं तो 1 की इमेज a है, 2 की इमेज b है और 3 की इमेज जो d है, इसमें ये देखिएगा 3 की इमेज d है और 4 की इमेज c है। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट्स की, ये सेट ए के एलिमेंट्स हैं, तो हर एक एलिमेंट की अपनी अपनी एक अलग अलग इमेज है सेट बी में। ये सेट बी के एलिमेंट्स हैं, तो सेट ए के सारे एलिमेंट्स की अपनी अपनी अलग अलग इमेज है सेट बी में। तो इस हिसाब से जो हमारा फंक्शन है ना वो वन कहलाता है। लेकिन वहीं जब हम देखते हैं f2 फंक्शन में तो 1 की जो इमेज है वो a है, 2 की इमेज है वो a है, 3 की इमेज है b है, 4 की इमेज हमारी c है। लेकिन अगर हम वहीं देखिएगा स्टूडेंट्स, लेकिन अगर हम वहीं देखते हैं फंक्शन 2 में f2 में तो जो सेट ए का एलिमेंट है 1 और 2 उसकी सेम इमेज है। सेट ए के एलिमेंट जो हैं 1 और 2, देखिएगा 1 और 2 उसकी है ना सेम इमेज है, वो सेम इमेज हमारी ए है। तो ये हमारी जो है ना वन फंक्शन नहीं कहलाएगा, क्योंकि वन फंक्शन सिर्फ वही कहलाता है जब सेट ए के एलिमेंट्स की यूनिक इमेज हो, डिस्टिंक्ट इमेज हो सेट बी के एलिमेंट्स में, तो ये फंक्शन हमारा वन कहलाएगा। और अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से देखते हैं तो क्या होता है, हमको ये दो कंडीशन दी होती हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। इन दोनों में से कोई सी भी कंडीशन अगर हमको प्रूव हो जाती है तो वो हमारा फंक्शन वन कहलाता है। जैसे कहने का मतलब अगर हम ये देख लेते हैं इफ़ x1 और x2, देखिएगा स्टूडेंट्स x1 और x2 में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि ये हमारा सेट ए है ना, ये सेट ए 1 2 3 4, तो x1 और x2 जो है हम इसमें से ही लेते हैं। कहने का मतलब अगर ये x1 हमने लिया तो ये हम x2 ले लेंगे। ठीक है, डिफरेंट हम लेते हैं। तो जब हम इस वाली कंडीशन में इसको रखते हैं कि इफ़ f x1 इज़ नॉट इक्वल टू f x2 देन x1 इज़ नॉट इक्वल्स टू x2। ठीक है, तो अगर हम इस वाले जो है ना इस कंडीशन में रखते हैं तो देखिएगा स्टूडेंट्स हमको क्या मिलता है कि जब मैंने मान के चलो f1 है, ठीक है, तो जब मैंने फंक्शन 1 रखा तो उसका फंक्शन ऑफ 1 के क्या आएगा हमारा, जब मैंने x1 की जगह पर 1 रखा तो हमारा ये क्या आएगा इसका फंक्शन, देखो 1 किससे मिल रहा है, a से मिल रहा है, तो हमारा फंक्शन क्या आएगा a।
ठीक है। और जब मैंने x2 की जगह जब मैंने 2 रखा, ठीक है, जब x2 की जगह पर मैंने 2 रखा तो हमारा फंक्शन इधर क्या मिल रहा है, ये हमारा आ रहा है b, तो ये आ जाएगा b। तो कहने का मतलब f(x1) ये हो जाएगा, f(x2) ये हो जाएगा, और ये f(x1) मतलब f1 नहीं है इक्वल f2 के, तो ये वाली कंडीशन हमको शो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 1 इज़ नॉट इक्वल टू 2, तो इसका मतलब यही होगा, ठीक है। तो इसके बाद हमको ये कंडीशन शो करने लगेगा, ठीक है। तो हमारा फंक्शन जो है ना 1 1 कहलाएगा। एक सिंपल तरीका है, ज़्यादा सोच विचार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि every element of set A has unique image in set B, then we can say that the function is 1 1। मतलब सेट ए के एलिमेंट्स की सेट ए के एलिमेंट्स की यूनिक इमेज होना चाहिए सेट बी के एलिमेंट में, जब जा कर के हम फंक्शन को 1 1 कहेंगे। कहने का मतलब हमको सेट ए दिया है, उसके जो सारे एलिमेंट्स हैं उनकी है ना अपनी अपनी यूनिक इमेज होना चाहिए सेट बी के एलिमेंट में, जब जा कर के हम फंक्शन को 1 1 कहेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। और एक बात का ध्यान रखना है कि हमारे जो सेट ए के सारे एलिमेंट हैं ना, जैसे 1 2 3 4, उन सभी की ही इमेज होना चाहिए सेट बी में, ठीक है। अगर ऐसा होता है कि 1 2 और 3 की इमेज है सेट बी में और 4 की इमेज नहीं है, कहने का मतलब 4 अगर रिलेशन नहीं बना रहा तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा, तो इस हिसाब से वो 1 1 भी नहीं होगा, ठीक है। एक बात ध्यान रखना है हमको, क्या कि इफ़ द फंक्शन इज़ नॉट 1 1 देन इट इज़ कॉल्ड मैनी वन। अगर कोई सा फंक्शन 1 1 नहीं है तो हम उसको मैनी वन कहेंगे। जैसे f2 जो है हमारा वो मैनी वन है, क्योंकि ये हमारा फंक्शन 1 1 नहीं है, ठीक है। 1 1 क्यों नहीं है, क्योंकि जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं 1 और 2 उनकी सेम इमेज है ए। अगर इनकी डिफरेंट इमेज होती इस सेट की या इस फंक्शन की जैसे, तो फंक्शन हमारा 1 1 होता, लेकिन इधर 1 और 2 की सेम इमेज है ए, इसीलिए हमारा जो फंक्शन है ना वो 1 1 नहीं है, मैनी वन है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि ऑन टू फंक्शन और सर्जेक्टिव किसे कहते हैं। ऑन टू फंक्शन को हम सर्जेक्टिव भी कहते हैं, ठीक है। तो ए फंक्शन एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी इज सेड टू बी ऑन टू और सर्जेक्टिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज़ प्री इमेज इन सेट ए फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू बी, आल्सो इफ द फंक्शन इज ऑन टू देन एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई। एक सिंपल सी बात है, मैं आपको मेरे तरीके से समझाता हूँ, क्या कि हमारा जो सेट बी का एलिमेंट है, ठीक है, वो तो हम इसको कहते हैं इमेज, इनको तो हम कहते हैं इमेज, और जो एक्स की वैल्यू आती है सेट ए के एलिमेंट्स रहते हैं वो कहलाती है हमारी प्री इमेज, ठीक है। तो एक सिंपल सी बात है कि सेट ए के जो सेट बी के जो एलिमेंट हैं उनकी प्री इमेज होना चाहिए सेट ए के एलिमेंट्स में, तो वो हमारा फंक्शन ऑन टू कहलाएगा। एक बार मैं फिर से दोहराता हूँ, क्या कि हमारे सेट बी के जो सारे एलिमेंट हैं उनकी अपनी अपनी प्री इमेज होना चाहिए सेट ए के एलिमेंट्स में, जब जा कर के वो हमारा फंक्शन जो है ना ऑन टू कहलाएगा, ठीक है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि यूनिक इमेज हो सेट बी के एलिमेंट्स की, इसमें ज़रूरी नहीं है कि यूनिक इमेज हो सेट बी के एलिमेंट की, 2 इमेज भी चल सकती हैं। कहने का मतलब एक ही इमेज 1 भी है और एक ही इमेज 2 भी है, तो एक ही जो इमेज हो जाएंगी वो हमारी 2 इमेज हो जाएंगी 1 2, जबकि तो ये हमारा फंक्शन ऑन टू हो सकता है। लेकिन अगर 1 1 होता तो उसमें यूनिक इमेज की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब हमने देख लिया कि ऑन टू कौन सा फंक्शन होता है, सेट बी के सारे एलिमेंट की प्री इमेज अगर है सेट ए के एलिमेंट्स में तो वो हमारा फंक्शन ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। अब वहीं हम देख लेते हैं कि कौन सा फंक्शन जो है हमारा नॉट ऑन टू कहलाएगा। कहने का मतलब ऑन टू कौन सा फंक्शन नहीं है। अगर स्टूडेंट्स हमको सेट बी दिया है, उसके सारे एलिमेंट्स दिए हैं, तो प्रत्येक एलिमेंट की, हर एक एलिमेंट की अपनी अपनी इमेज होना चाहिए, प्री इमेज होना चाहिए सेट ए के एलिमेंट में, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि सेट बी के सारे एलिमेंट की इमेज नहीं है, अगर 2 भी छूट जाते हैं, जैसे कहने का मतलब इधर ई और एफ भी छूट गए, उनकी इमेज नहीं है, ठीक है, उनकी प्री इमेज नहीं है, तो जो फंक्शन है ना हमारा नॉट ऑन टू कहलाएगा। कहने का मतलब वो फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं होगा। तो अगर सेट बी का एलिमेंट्स हमको दिए हुए हैं तो उन सारे एलिमेंट्स की है ना हमको प्री इमेज चाहिए सेट ए के एलिमेंट्स में, जब जा कर के वो फंक्शन हमारा ऑन टू होगा। अगर ऐसा नहीं है, कहने का मतलब सेट बी के कोई भी एलिमेंट्स रह जाते हैं, जैसे इधर ई और एफ रह गए हैं, उनकी कोई भी इमेज नहीं है, कोई भी रिलेशन नहीं बना रहे हैं, तो वो फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं कहलाएगा, ठीक है।
और स्टूडेंट्स ये वाला फंक्शन भी हम एक बार देख लेते हैं। कहने का मतलब देखिएगा स्टूडेंट्स, सेट बी के एलिमेंट्स हैं ए बी सी और डी, उनकी अपनी अपनी प्री इमेज है सेट ए के एलिमेंट्स में, वो हैं 1 2 3 और 4। ठीक है, तो ये वाला फंक्शन भी हमारा ऑन टू ही कहलाएगा। लेकिन जब हम इस वाले फंक्शन में देख लेते हैं तो सेट बी के एलिमेंट्स हैं ए बी सी और डी, ई और एफ। ठीक है, तो ये 6 एलिमेंट्स इस वाले फंक्शन में हैं, लेकिन इनकी प्री इमेज सिर्फ यही है 1 2 3 और 4। कहने का मतलब ए की प्री इमेज 1 है, बी की प्री इमेज 2 है, सी की प्री इमेज 3 है, डी की प्री इमेज 4 है, लेकिन ई और एफ की प्री इमेज तो है ही नहीं। इसीलिए जो हमारा फंक्शन है ना वो ऑन टू नहीं कहलाएगा। ठीक है, और हम एक बात और देख लेते हैं कि अगर कोई सा हमारा फंक्शन, इफ़ द फंक्शन इज़ ऑन टू, अगर हमारा फंक्शन ऑन टू है तो इधर उधर ये वाली कंडीशन अप्लाई होती है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई होता है। तो ये वाली हमारी जो कंडीशन है ना ऑन टू वाले फंक्शन में अप्लाई होती है। अगर कोई सा भी फंक्शन हमारा ऑन टू है तो हमारी ये वाली कंडीशन अप्लाई होती है। अब हम देख लेते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन, और हम इसको क्या भी कहते हैं कि 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन और बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो 1 1 और एंड ऑन टू फंक्शन कहते हैं और बाइजेक्टिव फंक्शन भी हम इसको कहते हैं। तो ए फंक्शन इज सेड टू बी बाइजेक्टिव फंक्शन इफ़ द गिवन फंक्शन इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू। अगर कोई भी हमको फंक्शन दिया है जो कि 1 1 भी है और ऑन टू भी है तो उस फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इधर सेट ए दिया है हमको और सेट बी दिया है। सेट ए दिया है 1 2 3 4 और सेट बी दिया है ए बी सी डी। ठीक है, तो जब हम देखते हैं कि ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं, तो जब हम ये देखते हैं तो ये 1 1 है। क्यों है? क्योंकि 1 1 की हमारी डेफिनेशन कहती है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ यूनिक इमेज इन सेट बी, देन वी कैन से डैट द फंक्शन इज़ 1 1। तो कहने का मतलब सेट ए के जो सारे एलिमेंट हैं उनकी है ना अपनी अपनी यूनिक इमेज होना चाहिए सेट बी के एलिमेंट में, तब वो फंक्शन हमारा 1 1 कहलाएगा। और इधर ऐसा ही हो रहा है, क्यों? क्योंकि जो सेट ए का एलिमेंट 1 है उसकी इमेज ए है, 2 है उसका बी है, सी है उसकी इमेज सी है, 3 है उसकी इमेज सी है, 4 है उसकी इमेज डी है। तो इधर सेट ए के सारे एलिमेंट की अपनी अपनी यूनिक इमेज है, इसीलिए जो फंक्शन है वो 1 1 है। अब वहीं हम ऑन टू की बात कर लेते हैं। तो ऑन टू में क्या होता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए सेट बी हैज़ प्री इमेज इन सेट ए। ठीक है, तो सेट बी के सारे एलिमेंट्स की अपनी अपनी प्री इमेज होना चाहिए सेट ए के एलिमेंट्स में। ठीक है, तो हमारा फंक्शन जो है ना ऑन टू कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। वो कैसे कर रहा है कि सेट बी का एलिमेंट ए है, उसकी प्री इमेज 1 है, बी की प्री इमेज 2 है, सी की प्री इमेज 3 है और डी की प्री इमेज 4 है। इस हिसाब से ये हमारा फंक्शन ऑन टू भी है। तो हमारा ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, इसीलिए जो हमारा फंक्शन है ना बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। इसका हम रीजन लिख सकते हैं कि सिंस गिवन फंक्शन इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू देयरफॉर फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन। तो हमने इस वीडियो में तीनों फंक्शन समझ लिए हैं कि 1 1 फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है और 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन क्या होता है और बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है। साथ ही हमने ये भी जान लिया कि अगर कोई फंक्शन जो है हमारा 1 1 नहीं है तो वो फंक्शन हमारा मैनी 1 है। ठीक है, और अगर हमने ये भी जान लिया कि जो भी फंक्शन हमारा 1 1 है और ऑन टू है तो वो हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन है। आगे चल के हमको यही देखना है कि कौन कौन सा फंक्शन जो है 1 1 फंक्शन है और ऑन टू फंक्शन है और बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू।